Guys, are we seriously watching the comeback of Manchester United? Yes. Are they really on the track now? Are they really be the team we have always seen them as? पिछले अगर कुछ मैचों की बात की जाए तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा मुकाबला यहाँ पे अपने जो तगड़ी जो टक्कर होती है वो दी अपने अपोनेंट्स को। और ये ऐसे अपोनेंट्स नहीं थे जो मतलब कोई एक छोटी टीम हो या फिर कोई भी एक प्रीमियर लीग की जो 18th या 19th रैंक की टीम हो। मैनचेस्टर यूनाइटेड इज प्लेइंग लाइक चैंपियंस नाउ। अगर इस कमबैक की शुरुआत हमें देखनी हो या फिर इसे एनालाइज करना हो तो यहां पे ये शुरुआत होती है यूरोपा लीग के राउंड ऑफ 16 से, जहां पे इनका फर्स्ट लेग रियल सोसिएडेड से होता है और ये 1-1 से इस मैच को यहां पर ड्रॉ खेलते हैं। नेक्स्ट मैच इनका होता है आर्सेनल से, जो मैच ये स्टिल 1-1 से ड्रॉ खेलते हैं और ये इनके लिए एक कमबैक था। अदरवाइज आर्सेनल के लिए तो एक ऐसा मैच था जो वो जीत सकते थे इजीली, बट यहां पे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एक ऐसा गेम खेला, एक ऐसी यहां पे उन्हें टक्कर दी जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एवरीवन वाज होपिंग कि यहां पे मैनचेस्टर यूनाइटेड 2-1 या फिर 3-1 से जरूर यहां पर हारने वाली है, बट ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था दैट दे विल प्ले अ ड्रॉ विथ आर्सेनल। अब सेकंड लेग की बात की जाए यहां पे यूरोप, तो यहां पे उन्होंने 3-1 से सेकंड लेग जीता है रियल सोसिडेड से। सो दैट इज क्वाइट वेरी अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। 3-1 से जीतना सीरियसली, मतलब जिस टीम को रियल मैड्रिड 1-0 से हराने में थक गई थी, ये यहां पे उनके साथ 3-1 से सेकंड लेग खेलते हैं एंड दिस इज दे आर रियली किलिंग इट। होयलैंड का अभी लीस्टर सिटी के साथ गोल आया, लीस्टर सिटी को भी इन्होंने 3-0 से हराया। लाइक दिस इज समथिंग वी हैव नेवर एक्सपेक्टेड फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। यहां पे होयलैंड का जो एक पूरा ड्राई आउट चल रहा था, गोल्स नहीं आ रहे थे, फाइनली उसका भी गोल आया। ब्रूनो फर्नांडिस ऑलवेज जो उसके शॉट्स होते हैं लाइक अब आउटसाइड द पेनल्टी बॉक्स, इट वाज रियली अमेजिंग। मतलब आउटसाइड द पेनल्टी बॉक्स अगर ब्रूनो फर्नांडिस के शॉट देखने हैं तो इट वाज रियली अमेजिंग। लास्ट वाला जो अगर हम मैच देखें जो रियल सोसिएडेड के साथ हुआ है, उसमें क्लियरली ये गेम मैनचेस्टर यूनाइटेड ने डोमिनेट किया है। पोजीशन 60% उनके पास है, 25 शॉट्स उन्होंने यहां पे लिए हैं, जबकि रियल सोसिएडेड के सिर्फ 8 से 9 शॉट्स थे। तो यहां पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज really playing hard. They are definitely not on the top ranks, but they are trying to get there. Tottenham Hotspurs यहाँ पे 14th रैंक पे आ चुकी है और मैनचेस्टर यूनाइटेड अब 13 पे है। टॉटनहैम स्टिल यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड मैं कहूंगा कि अभी भी स्ट्रॉन्ग टीम है, बट अभी कह नहीं सकते कुछ, क्योंकि एमोरिम जब से यहाँ पे आया हुआ है कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा हो रहा है जो हमें लग रहा है कि इनका कमबैक हो रहा है। और अगर कल ये 3-0 से हार जाए तो कोई हमें हैरान परेशानी नहीं होगी कि क्या हुआ, क्योंकि कमबैक तो है बट ये टेम्पररी है या परमानेंट है हमें इसका कुछ भी नहीं पता है। दूसरी बात की जाए, जो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि एमोरिम को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, फैंस को यहाँ पर मैनेजमेंट को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा टाइम यहाँ पे प्लेयर्स को देना पड़ेगा, बिकॉज ही इज अ लॉन्ग टर्म विजन मैनेजर। वो यहाँ पे एकदम से कुछ चेंज करने नहीं आया है मैनचेस्टर यूनाइटेड में। वो यहाँ पर आया है एक लॉन्ग टर्म विजन लेके, उसको थोड़ा टाइम दो। जिस तरह से उसने स्पोर्टिंग को नरिश किया है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी करेगा, बट थोड़ा सा उसको हमें टाइम देना चाहिए। एटलीस्ट ये सीजन तो हमें उससे कोई शिकायतें नहीं होनी चाहिए कि वो ना ही टीम को बिल्ड कर रहा है, ना ही टीम की स्ट्रैटेजिक या फिर टैक्टिकल्स पे काम कर रहा है। वी हैव टू गिव हिम सम टाइम। दूसरी बात की जाए तो अब जैसे उड़ती न्यूज मार्केट में आ रही है कि 58 मिलियन यूरोस का ऑफर दिया है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फॉर रफीनिया टू बार्सिलोना। जी हां, अब ये रूमर्स तो अभी मैंने देखे हैं, स्टिल किसी वेरीफाइड सोर्स से नहीं आया, बट स्टिल देखा जाए तो मैनचेस्टर यूनाइटेड कैन ऑफर एंड रफीनिया को यहां पे ऑफर किया। अगर रफीनिया मैनचेस्टर यूनाइटेड में आता है तो थिंग्स विल बी रियली गुड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट आई डोंट थिंक सो रफीनिया विल बी हैप्पी टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड, बिकॉज अभी बार्सिलोना जिस स्टेज पे है, नोबडी वांट्स टू लीव द क्लब। आई थिंक चाहे कुछ भी अमाउंट यहाँ पे ऑफर हो उन्हें, हाँ हालांकि वो बात अलग है कि सऊदी का अमाउंट ऑफर हो गया तो दिस कैन टर्न योर हेड्स, लाइक कुछ भी हो सकता है।
सो अगर रफीनिया मैनचेस्टर यूनाइटेड में आता है तो दिस कुड बी अ वेरी बिग थिंग एंड इट कैन बी अ गेम चेंजर. ही कैन बी अ वेरी गुड प्ले मेकर और अ वेरी गुड विंग बैक फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, जिसको अमोरिम डेफिनेटली ट्राई करेगा. एंड अगर देखा जाए सोर्सेज आर प्रिटी क्लियर नाउ. 99% अगर मैं देखूं तो ये न्यूज करेक्ट है, वेरीफाइड सोर्सेज से है जैसा कि मैं देख रहा हूं. एंड यस, देयर इज ऑफर फॉर रफीनिया. बिट डाल दिया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने. अब आगे देखते हैं क्या होता है. और बात कर ली जाए यहाँ पे दूसरी दूसरी साइड की, तो लिवरपूल यहाँ पर न्यू कैसल से हार जाती है. जी हाँ गाइस, जो किसी ने नहीं सोचा था वो यहाँ पर हो रहा है. न्यू कैसल यहाँ पर लिवरपूल को हरा देती है. और आई वुड स्टिल से कि ये 2-1 नहीं, ये 2-0 ही था. 90 मिनट्स तक लिवरपूल के पास कोई भी गोल नहीं था और न्यू कैसल ने यहाँ पे 2 गोल ऑलरेडी यहाँ पे कर दिए थे विद लो पोजिशन, लो पास एक्यूरेसी एंड विद द लीस्ट एक्यूरेट शॉट्स ऑन गोल. तो आई वुड स्टिल से लिवरपूल यहाँ पे मतलब कुछ भी अभी खास परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है. उनका गेम टैक्टिक्स देख के फैंस भी नाराज हैं. एंड जैसा मैं न्यूज में देख रहा हूं फैंस को यहाँ पर ज्यादा कुछ खास नाराजगी नहीं है लिवरपूल से. 3 ट्रॉफीज से, 3 मेजर ट्रॉफीज से वो यहाँ पे बाहर हो चुके हैं. बट स्टिल फैंस आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द प्रीमियर लीग ट्रॉफी. तो यहाँ पे कोई भी आसपास है नहीं लिवरपूल के. दे हैड इट एंड दे ऑलरेडी मतलब वो बैठे बैठे हुए हैं चढ़ के प्रीमियर लीग की ट्रॉफी पे. तो फैंस आर क्वाइट हैप्पी विद इट कि भाई ठीक है तुम हार गए, इट्स ओके. बट जो एक ऑलरेडी हमारे पास ट्रॉफी आने वाली है और जिसपे बिल्कुल मोहर छाप दिया, यहाँ पे अपना ठप्पा लगा दिया है लिवरपूल ने, फैंस आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट ओनली. सो अगेन यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात की जाए तो 3-0 से उन्होंने फिर एक जो एक बिग विन है उनके लिए लीस्टर सिटी के अगेंस्ट, वो यहाँ पे खेल गया. अगेन वी टॉक अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड. दे वॉन अ गेम बाय 3-0 अगेंस्ट लीस्टर सिटी. इट्स अ बिग विन and I would say they are back because they are showing it. I mean this is clear. We can clearly see it that they are back in the game. और अगर अगले 2 गेम भी वो जीत जाती है, जो कि फर्स्ट गेम है नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ और दूसरा गेम है मैनचेस्टर सिटी के साथ, अगर ये 2 गेम जैसे तैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत जाती है तो वी कैन क्लियरली से इट्स अ कमबैक, चाहे इन दोनों का हो या ना हो. मैनचेस्टर यूनाइटेड ने यहां पे अपना कमबैक कर लिया है एंड दे आर रेडी टू फेस टीम लाइक लिवरपूल, आर्सेनल, चेल्सी, मैनचेस्टर सिटी, एस्टन विला. भाई अभी जो टॉप टीम है यहाँ पे है, मुझे तो यही दिख रही है. और एक टाइम था जब मैनचेस्टर यूनाइटेड टॉप टेबल टॉप करता था, अब वो टॉप 10 में भी नहीं होता है. तो आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट. इट्स अ क्लब, इट्स अ लेगेसी, नॉट जस्ट अ फुटबॉल, इट्स इमोशन फॉर द फैंस. सो यहाँ पे जो एमोरिम कर रहा है इस टीम के साथ, आई एम रियली हैप्पी विद इट because I'm a Manchester United fan too. I am a Real Madrid fan, but still, I watch the games of Manchester United. This was the first team uh, I was watching football for. So definitely, it's an emotional connect for me too here for watching games of Manchester United. So this is it for this video. This was just an update video, and I wanted to just share the big updates around the football world, what's exactly happening, and the biggest thing I believe that Manchester United's bid for Rafinha, this will be a big move, and hope हो जाना चाहिए because they need it. They anyhow need it because जैसे हैंसी फ्लिक रफीना को यूज कर रहा है, दैट इज रियली क्वाइट गुड फॉर बार्सिलोना. बट अगर रफीना वहां से चला जाता है, इट विल बी रियली टफ फॉर बार्सिलोना टू रिप्लेस दैट गाय. एंड Manchester United will be on like new heights if Rafinha do the same work as he's doing for Barcelona. That's it. Hala Madrid.